एक बार ये वीडियो देखो। But me and Mark, I have a gift for you. I have a present. I have a surprise. ये आवाजें मार्क को 3 दिन तक सुनाई दी थी और तीसरे दिन ये फिगर उसकी आंखों के सामने थी और अगले पल बेड पर मार्क की बॉडी पड़ी थी और उस एंटिटी ने मार्क से कहा, ओ गलत फैसला। तो आखिर मार्क ने ऐसा क्या गलत फैसला लिया था और क्या था इस एंटिटी का नाम? इसका नाम था अल्टरनेट और ये पहुंची थी मार्क तक उसके दोस्त के जरिए। अच्छा, अब जरा ये वीडियो देखो। यहाँ पर आप उस शैतान के इंसानी रूप को देख सकते हो। इन तस्वीरों में जो आपको पहला इंसान नजर आ रहा है, मतलब पहली जो तस्वीर है वो इंसानी रूप की तस्वीर है और जो दूसरी तस्वीर है वो उसी सेम इंसान के शैतानी रूप की तस्वीर है। ये शैतानी रूप उस इंसान के शरीर को तब कब्जे में ले लेता है जब उसकी जान चली जाती है और ये जान यूं ही नहीं जाती, वो शैतान उस इंसान को मजबूर कर देता है मरने के लिए और फिर उसके बाद ये शैतान उसी इंसान के रूप में उसके घर में रहता है और धीरे धीरे वो शिकार बनाना चालू करता है उसके फैमिली मेंबर्स को, उसके दोस्तों को। और अब मार्क के साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला था, मतलब मार्क की फैमिली के साथ, क्योंकि असली वाला मार्क तो ऊपर जा चुका है। तो अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा, गौरव भाई तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये किसी फिल्म की स्टोरी है, कोई सच्ची घटना है या कोई एनालॉग हॉरर है? तो ये इन सब से हटके है। ये है इंटरनेट की एक ऐसी हॉरर सीरीज जिसको देखने के बाद लोगों ने अपने घर के सारे टीवी तोड़ दिए, शीशों को ढककर सोना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो अपने बच्चों का कार्टून देखना तक बंद करवा दिया, क्योंकि जो भी इसको देख लेता है ना, इस हॉरर सीरीज को, उसके साथ भयानक चीजें होना शुरू हो जाती हैं। अब तुम सोच रहे होगे गौरव भाई जल्दी से सीरीज का नाम बताओ, तो इसका नाम है द मंडेला कैटलॉग। एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हारा खुद का चेहरा ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, जहां बच्चों का इमेजिनरी फ्रेंड असली मॉन्स्टर बन जाता है, जहां प्रे करने पर मदद नहीं आती बल्कि आती है तो एक दर्दनाक मौत। तो आज हम इस सीरीज के हर वीडियो को शुरू से एंड तक समझेंगे एंड लिटरली ये जर्नी बहुत ज्यादा क्रीपी होने वाली है। तो अगर तुम कमेंट करने वाले हो कि रात में सोने का इंतजाम हो गया, तो मेरे भाई मैं पहले वार्निंग दे दूं, इस वीडियो को रात में अकेले में मत देखना, क्योंकि उसके बाद अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी। तो अगर तुम्हें वियर्ड क्रीपी वीडियोस देखना पसंद है तो हो जाओ तैयार, क्योंकि अब शुरू होने वाला है इस साल का सबसे ज्यादा क्रीपी और फाड़ू वीडियो। तो गाइज ये है इस सीरीज का पहला एपिसोड। आओ देखते हैं यहाँ पर क्या क्रीपी होने वाला है। तो भैया स्क्रीन पर एक गवर्नमेंट का लोगो आ रहा है, लिखा हुआ है डिपार्टमेंट 1981। अच्छा, 1981 में बना था ये डिपार्टमेंट। ठीक है, ये बता रही है कि एक ऐसी चीज़ है जिसका नाम है ऑल्टरनेट। ये ऑल्टरनेट क्या भैया देखो, ओके, ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान की एग्जैक्ट कॉपी बना सकती है। मतलब बेसिकली ये फोटो कॉपी मशीन है। नहीं, जस्ट किडिंग। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आवाज़, सब कुछ कॉपी। लेकिन कुछ ऑल्टरनेट ऐसे भी होते हैं जिनकी शक्ल इंसानों जैसी नहीं होती। ये देखो, ये दिख रहा है, टूटा हुआ चेहरा, आंखें गलत जगह, ऐसा लग रहा है कि शरीर जैसे किसी ने मिट्टी का पुतला बनाते वक्त उसका हाथ हिल गया हो। और भैया ये ऑल्टरनेट करते क्या है? ये तुम्हें इतना ज्यादा डरा देते हैं कि तुम खुद ही खत्म हो जाओ, और जब तुम मर जाते हो तो ये तुम्हारी जगह ले लेते हैं, तुम्हारी लाइफ जीते हैं, तुम्हारे घर में रहते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। और ये धीरे धीरे घर वालों की भी बैंड बजा ही देते होंगे ऑब्वियसली। देखो यहाँ पर एक रूल दिया गया है जिसको थिंक बोला गया है। टी मतलब किसी को बताओ, टेल, एच मतलब रोकने की कोशिश करो, मतलब पहचानो ये किस टाइप का है, और एन मतलब इसे ख़त्म करो, और लास्ट लेटर के का क्या मतलब है? के का मतलब खुद को ख़त्म कर लो, के का मतलब खुद को ऊपर पहुंचा लो। हाँ भाई, बिल्कुल सही, जो तुम्हें स्क्रीन में दिख रहा है इसका यही मतलब है। और ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल ट्रेनिंग वीडियो है आम जनता के लिए। तो भैया यहाँ तक तो चलो फिर भी ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट शुरू होने वाला है। स्क्रीन पर 2 लड़कों की फ़ोटो आ रही है। पहले का नाम है विक्टिम 1, दूसरे का विक्टिम 2, और फिर नाम चेंज हो रहा है। मार्क 12 साल का और कीजर 11 साल का। कीजर ही है ना भाई, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो भैया
इन दोनों के फ़ोन कॉल पर बातें चल रही हैं। कीजर बोल रहा है कि मेरी माँ गिर गई है। ठीक है, मैं हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, तू मेरे घर पे आ जा मेरे भाई। Yeah, of course. What is it? I just need you to come over and turn on the cameras we have set up. कैमराज ऑन कर। अब एक सेकंड, तुम्हारी माँ अगर गिर गई है, तुम्हें उसे हॉस्पिटल ले जाना है, तो फिर पहला काम तुम दोस्त को लगाओगे फ़ोन। चलो ठीक है, कैमरा ऑन करने वाली बात का क्या मतलब है? लेकिन भैया मार्क सोचता नहीं है, वो कीजर के घर चला जाता है, क्योंकि भैया अगर दोस्त ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा। कैमराज ऑन हो गए हैं। रात के 3 बजे मोशन डिटेक्ट हुआ। ठीक है, कैमरा फ्लिप हो गया है एक रूम से दूसरे में। कुछ तो नहीं दिख रहा। ठीक है, 5:30 बज गए। एक मिनट रुको ज़रा, ये क्या है? एक औरत की चीख आ रही है, वो चिल्ला रही है कि तुम कौन हो, मुझसे दूर रहो। कीजर का चेहरा दिखा भाई, लेकिन ये चेहरा नॉर्मल नहीं लग रहा है ना, बिगड़ रहा है, खिंच रहा है। सब अंधेरा हो गया भाई, बस अंधेरे में 2 आंखें दिख रही हैं और कुछ नहीं भाई। लिटरली ये चीज़ अब क्रीपी होती जा रही है। तो जहाँ तक मुझे समझ में आया ना, कीजर जो था ना, जिसने फ़ोन किया था अपने दोस्त मार्क को, वो कीजर पहले ही ऊपर जा चुका था। उसकी जगह उसकी शैतानी एंटिटी ने मार्क को कॉल करके बुलाया होगा, मतलब ऑल्टरनेट ने। क्योंकि इस पूरे वीडियो में ऐसा लग रहा है कि उसकी माँ खुद से नहीं गिरी थी, किसी ने हमला किया था। और अगर किसी चीज़ ने हमला किया था तो कीजर को क्यों छोड़ दिया? तो बेसिकली मार्क को जाल में फंसाना था। माँ तो पहले ही शिकार बन चुकी है और मार्क भी बेवकूफ़ बन गया है। माँ और मार्क दोनों बेवकूफ़ बन गए। अब ये सीन है मार्क के घर का। मार्क अपने कमरे में बंद है। ओ हो, दरवाजे के बाहर से आवाज़ें आ रही हैं। I have a present. I have a surprise. मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। और कोई हंस रहा है भाई। रात को अगर तुम्हें कोई आवाज़ आ गई ना ऐसी कि मेरे लिए तुम्हारे पास, आई मीन टू से तुम्हारे लिए मेरे पास एक तोहफा है, तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगा अगर मुझसे ऐसा कोई बोलेगा तो। भाई तुम ये हंसने की आवाज़ सुन रहे हो? लिटरली कितनी ज़्यादा डरावनी है। मतलब अगर रात को मेरे घर के दरवाजे के बाहर से ऐसी डरावनी हंसने की आवाज़ आएगी ना, तो मैं तो भैया पागल हो जाऊंगा। मार्क पुलिस को फ़ोन करता है, लेकिन कोई नहीं आता भाई। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कोई आता ही नहीं है। मतलब तो तुम इसका रीज़न समझे? जो पुलिस ने जो ट्रेनिंग वीडियो रिलीज किया था ना, ऐसे ही नहीं किया था, उसके पीछे कुछ लॉजिक था। पुलिस भी जानती थी कि अगर कोई फ़ोन करके बोले कि कोई अल्टरनेट है, तो भैया उसकी मदद करने के लिए मत जाओ। झूठ बोल दो कि हाँ हेल्प आ रही है, वो आदमी खुद ही निपट जाएगा, हेल्प भेजने की जरूरत नहीं है। मतलब मार्क चिल्लाता रहा, पुलिस को फ़ोन लगाता रहा, मदद भेजो। पुलिस जानती थी कि भैया अब मार्क की जान खतरे में है, लेकिन पुलिस ने कोई हेल्प नहीं भेजी, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे से ये बात जानते थे कि नथिंग इज वर्थ द रिस्क। तो भैया लास्ट का सीन चल रहा है मार्क का। वो टूट गया है और गोली भी चलती है और स्क्रीन पर लिखा रहा है ओ मार्क, गलत फैसला। ओ तेरी भाई, चेहरा जो कैमरे की तरफ दौड़कर आया, या फिर कैमरा चेहरे में जाकर घुस गया। डर गया मैं देखकर। मार्क का शरीर बिस्तर पर पड़ा हुआ है और ये आखिरी मैसेज है कि कोई नहीं आया मेरे लिए, नोबडी केम। भाई इतना डार्क हो गया, बड़ा सैड इंसिडेंट हो गया मार्क के साथ। लड़का दिन रात मदद मांगता रहा, दोस्त की मदद करने के चक्कर में उसके एल लग गए, लेकिन भैया उसकी खुद की मदद करने के लिए कोई नहीं आया। लेकिन ये तो केवल वॉल्यूम 1 था ब्रो, अभी तो पूरी सीरीज बाकी है और अभी तो डरावने से डरावने ट्विस्ट आने बाकी है। ये तो अभी हम केवल एक बेस क्रिएट कर रहे थे। इस सीरीज का सबसे ज्यादा दिमाग हिला देने वाला एपिसोड तो ये है, जिसका नाम है ओवरथ्रोन। तो भैया द मंडेला कैटलॉग ओवरथ्रोन, यहाँ पर एंजल आ चुका है, जो कि बता रहा है कि भैया जीसस पैदा होने वाले हैं या जीसस पैदा हो ही गए हैं। और चलो सब बढ़िया चल रहा है। अभी क्या है, रिजॉइस जीसस इज बोर्न। ठीक है भाई, ये कैसी है? ऐसा लग रहा है किसी रेडियो में से आवाज़ आ रही है, ख़राब सा रेडियो। और यहाँ पर एक और एंजल आया। ठीक है भाई, एक्चुअली में पता है मुझे ये समझ में आ रहा है, यहाँ पर जो है ना
आया तो एंजल था, लेकिन रास्ते में ही एंजल को बदल दिया गया। जैसे कि वो अल्टरनेट कर रहा था ना, इंसान को बदल के उसकी जगह ले रहा था, यहाँ पर गैब्रियल जो था ना उसकी जगह डीमन ने ले ली है भाई। अच्छा, यहाँ पर मैरी से बात कर रहा है और ठीक है, उसका चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। उसने मैरी को क्या बताया? बाइनरी कोड्स तो समझते ही होगे ना तुम लोग, 101010, वही भाषा जिसमें कंप्यूटर बात करता है। अच्छा, यहाँ पर ये केवल ऐसे ही कोई रैंडम 1010 नहीं है, इनका जब मतलब डिकोड करते हैं ना तो इसका एक मतलब निकल कर आता है। मतलब यह है कि मैं हूँ तुम्हारा असली भगवान। और इसी एपिसोड के एंड में एक हिडन मैसेज भी है जो कि डांटे के इन्फर्नो से है, वो एग्जैक्ट सीन जब डांटे नरक में शैतान को देखता है। मतलब ये जो आया है ना गैब्रियल की जगह, ये शैतान है, ये कोई एंजल नहीं है, ये एक्चुअली में लूसीफर है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर जो गैब्रियल है जो कि एंजल है ना, उसका चेहरा एकदम से बदल जाता है, वो मतलब अपने असली रूप में आ जाता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि अब इंसान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो इंसानों पर देवता बनकर राज करेगा, भगवान बनकर। जो भी लोग प्रे करेंगे वो प्रे जो है ऊपर वाले तक नहीं पहुंचेगी, वो शैतान तक पहुंचेगी। और शैतान हर चीज समझ चुका है इंसानों के बारे में, उसे उनकी हर कमजोरी के बारे में पता है। तो अगला एपिसोड है इंट्रूडर्स अलर्ट। तो अभी तक क्या हो चुका है? अभी तक शैतान हमारी दुनिया में आ चुका है, भगवान की जगह ले चुका है, उसके अलावा ऑल्टरनेट आ चुके हैं जो इंसानों का रूप ले रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है? एक चेहरा आ रहा है, वो बोल रहा है कि आई एम इनसाइड योर होम। ठीक है, ओके। और शॉर्ट में बता देता हूँ, ये चल रहा है कि भाई बच्चों को टाइम दो, बच्चों से प्यार करो। हम टीवी भी देते हैं बच्चों को एंजॉयमेंट कराने के लिए, लेकिन हमको बच्चों को टाइम देना चाहिए। और अब क्या हो रहा है? बच्चे के कमरे के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, क्योंकि वार्निंग दी गई है कि आप सावधान रहो कि आपका बच्चा क्या देख रहा है। और भैया यहाँ पर टीवी पे है उसी बकलोले इंसान का चेहरा, कर क्या लेगा टीवी के अंदर से भाई ये। चलो, बच्चे के कमरे के अंदर से चीखने की आवाज़ आ रही है, तो मम्मी पापा जाकर देखते हैं और बच्चा नहीं है, बच्चा गायब है। टीवी पर वही चेहरा चल रहा है। मतलब समझे तया, इस चेहरे ने, इस ऑल्टरनेट ने टीवी के जरिए बच्चा चुरा लिया। मतलब वाह क्या बात है। खैर, बच्चा अब गायब हो चुका है, तो माँ का दिल टूट गया ये देखकर और माँ ने खुद को ख़त्म कर लिया। अब इमरजेंसी अलर्ट आ रहा है कि भैया 4 कंट्रीज़ में 4 कंट्रीज़ में 3426 बच्चे गायब हो चुके हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट बोल रही है कि टीवी से बच्चों को दूर रखो। से बच्चों को टीवी से दूर रखो भाई, क्या किसी भी स्क्रीन से दूर रखो, क्योंकि ऑल्टरनेट टीवी के जरिए आ रहे हैं हमारी दुनिया में। सीरियसली? ठीक है भैया, आ रहे होंगे। खैर, अगला एपिसोड देखते हैं हम और इसका नाम है मैड। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शुरू में जब मैंने इसको देखा था ना, तो ये सब मुझे ऐसे ही लगता था कि हाँ ठीक है, कुछ भी कार्टून बना दिया, बट थोड़ा सा डीप मीनिंग है इसका। टीवी के जरिए बच्चों के दिमाग को कंट्रोल करना और ऑल्टरनेट और भगवान शैतान का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक्चुअली डीप है। तो मैं थोड़ा सा ये फूलिश लग रहा होगा कि अरे यार कुछ भी कार्टून बना दिया, कुछ भी बता रहे हैं, कुछ डर तो लग नहीं रहा है। एक्चुअली वो डरने वाली चीज़ है ये, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जब तुम रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करोगे ना भाई, तब तुम्हें समझ में आएगा कि भाई आसपास जो चल रहा है ना कहीं इससे रेलेवेंट है। चलो अगले एपिसोड देखते हैं, विच इज मैड। अब एक एपिसोड है मैड। Metaphysical awareness disorder is a severe mental illness that has seen a sudden return in recent months. इसमें बताया गया है कि जब कोई इंसान ऑल्टरनेट की बात सुन लेता है जो कि उसे नहीं सुननी चाहिए, तो उसका दिमाग टूटने लगता है। MAD is the result of exposure to verbal information that is not desired to be known. The rate of death by suicide in patients diagnosed with MAD is 97%. But don't worry, the remaining 3% makes it worth trying to reverse the delusion. 97% लोग जो इन आवाज़ों को सुन लेते हैं वो खुद ही ऊपर चले जाते हैं और सिर्फ 3% ही सरवाइव कर पाते हैं। Avoiding development of MAD is the first step to being safe. It is recommended to avoid excessively frequent religious practice as well as any belief in unnecessary philosophical implications. और इस एपिसोड में एक लाइन है, ये देखो स्क्रीन पर आ रही है, कि अगर सोते वक्त तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे सामने खड़ा है तो बिल्कुल भी अपनी आंखें खोलने की गलती मत करना, क्योंकि वो एक्चुअली में तुम्हारे सामने खड़ा है। लिटरली अगर मुझे इस बात का एहसास होता है ना नींद में कि कोई मेरे सामने मेरे कमरे में खड़ा हुआ है, तो मैं वैसे भी अपनी आंखें नहीं ही खोलता। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तो मैं बिल्कुल भी अपनी आंखें नहीं खोलने वाला। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, आगे और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाली है।
कहानी 17 साल बाद 2009 में आ जाती है। वॉल्यूम 2 शुरू हो रहा है और स्क्रीन पर 2 नए लड़कों की फोटो आ रही है। एडम जो कि 20 साल का है और जोना जो कि है 18 साल का। ये दोनों ही घोस्ट हंटर्स हैं और FBI इनकी तलाश में लगी हुई है। Hello? May I schedule an appointment? Of course, ma'am. Where's the location? अब एक लड़की इनको फोन करके बोलती है कि मेरी बिल्ली मर गई है और तुम उसकी आत्मा को शांति दो। Well... How about $500 a night? मैं तुमको $500 पर नाइट दूंगी। क्या बोल रही है ये, बिल्ली मर गई है और $500 पर नाइट दूंगी। एनीवेज दोनों चले जाते हैं उसके घर पे बिल्ली की आत्मा को शांति देने के लिए। एंड भाई ये कौन सा घर है? ये है कीजर का घर। कीजर याद है ना तुमको? वही घर जहां 1992 में सब कुछ स्टार्ट हुआ था। अब पहली रात तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन दूसरी रात को जब एडम स्पिरिट बॉक्स लेकर अंदर आता है, Seriously, stop. Oh my god, behind you! Behind you! Behind you! Dude, fucking quit! What the hell did I do? What are you saying exactly? Dude, that's not funny. What's not funny? तब रेडियो पर से एक अजीब सी तीसरी आवाज आती है। ये आवाज कह रही है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। अब एडम और जोना को लगता है कि कोई शायद इनके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन भाई ये कोई मजाक नहीं था, क्योंकि उसके बाद अगली रात को एक ऑल्टरनेट एडम के साथ बात करता है। जरा सुनो कि ये क्या बोल रहा है। You follow the shepherd. You are a fool. तुम बेवकूफ हो। Follow my voice instead. You'll find great happiness. तो बेसिकली ऑल्टरनेट एडम से कहता है कि तू बेवकूफ है, मेरी आवाज को सुन भाई, उससे तुझे खुशी मिलेगी, और जाग जा एडम और मुझे दूसरों को जगाने पर मजबूर मत कर। अब ये जाग जा एडम वाली लाइन का क्या मतलब? क्या एडम सो रहा है? एक्चुअली तुम्हें इस बात का मतलब अब आगे समझ में आएगा। फिलहाल तो तीसरी रात को जोना डर के भाग जाता है अपनी कार लेकर। एडम अब यहाँ पर अकेला रह जाता है और वो नीचे आता है। टीवी पर उसको एक चेहरा दिखाई देता है। ठीक है भैया, टीवी पर चेहरा दिख रहा है। एडम बोलता है व्हाट आर यू। अच्छा, इसका चेहरा काला हुआ है एकदम से। तो एडम से ये जो ऑल्टरनेट टीवी के थ्रू ये बोलता है कि मैंने ही तुझको उठाया था, तुझको मैं याद हूं कि नहीं। यहाँ पर ये सब चल ही रहा है, उधर जोना का सीन आ जाता है। भाई जोना अपनी गाड़ी में है। ठीक है भाई, गाड़ी चल रही है, सुबह के 4 बज रहे हैं, GPS सिग्नल ओके है। यू लेफ्ट हिम बिहाइंड, तुमने उसे पीछे छोड़ दिया। ओके, यू लेफ्ट हिम टू डाई। किसी की चीखने की आवाज आ रही है। तो बेसिकली ऑल्टरनेट GPS के थ्रू जोना से कहता है कि तूने उसे मरने के लिए छोड़ दिया, बेचारा एडम अब अकेला क्या करेगा। और उसके बाद जोना की चीखने की आवाज सुनाई देती है। मुझे तो लग रहा भाई जोना गया। तो भाई अब थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि 1992 में एक्चुअली में हुआ क्या था और अभी ये सब चल क्या रहा है। तो अब जो एपिसोड 333 आ रहा है ना, उसमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो ये देखो, यहाँ पर एक पुराना सा टीवी दिख रहा है और इस पर दिख रहा है एक अजीब सा चेहरा। ये जो चेहरा है ना, इसका नाम है स्टैनली और ये डिजाइन किया गया था बच्चों से बात करने के लिए। तो बेसिकली बच्चों को ये बताता है कि भैया तुम अपने इमेजिनरी फ्रेंड को इमेजिन करो, मतलब एक ऐसा फ्रेंड बनाओ जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। How many friends do you have? That's great. Would you like to know a secret of mine? I can make friends appear out of thin air. What was that? You want to know how? Well, I can tell you, but you have to promise me that I am one of your friends first. और जब बच्चे आंखें बंद करके इसकी बात मान लेते हैं, अपने हिसाब से एक इमेजिनरी फ्रेंड को वो सोचने लगते हैं, तो फिर ये उनको डरा देता है। ये बोलता है कि बस हो गया, क्योंकि तुम्हारा जो इमेजिनरी फ्रेंड है तुम्हारे घर में है। मतलब अब वो इमेजिनरी नहीं रहा है, वो एक्चुअली में है। तो बेसिकली एडम के साथ भी बचपन में यही हुआ था। 1992 में जब एडम को वो चेहरा दिखा था टीवी में, तो उसने एडम को गायब नहीं किया था, बल्कि उसने उसे एक इमेजिनरी फ्रेंड बनाने के लिए कहा था। और वो इमेजिनरी फ्रेंड जब रियल बन गया
तो वो एक ऑल्टरनेट था। मतलब ऑल्टरनेट हमारी दुनिया में कैसे आते हैं, वो इमेजिनरी फ्रेंड बनकर आते हैं। अगर कोई बच्चा इस स्टैनली के कहने पर या टीवी में आए हुए किसी ऑल्टरनेट के कहने पर किसी एक कैरेक्टर को इमेजिन करता है तो वो ऑल्टरनेट बनकर रियल लाइफ में आ जाता है। और उसी ऑल्टरनेट ने एडम के माँ बाप को खत्म कर दिया था 1992 में। अब इस सीरीज के वॉल्यूम 4 में कुछ अजीब ही होता है। जो ऑल्टरनेट होता है वो एडम को ये बताता है कि तुम खुद भी एक ऑल्टरनेट हो, और जो 1992 में बहुत सारे बच्चे गायब हुए थे ना, उन सब की जगह ऑल्टरनेट बिठा दिए गए हैं और वो अभी जागे नहीं है। मतलब उनको याद नहीं है, जैसे कि एडम को याद नहीं है कि वो एक ऑल्टरनेट है। उन सबके इमेजिनरी फ्रेंड भी अब इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और अब समय आ गया है कि वो सारे एडम्स, मतलब वो सारे के सारे बच्चे जाग जाएं, उनके अंदर का ऑल्टरनेट जाग जाए। तो बेसिकली ये जो पूरी सीरीज है ना, इसका एक मेन विलेन है जो है फॉल्स गैब्रियल। उसने मंडेला प्रॉफिट को धोखा दिया, उसके पास हमारे प्रेयर्स हैं और ये सब हजारों साल से प्लान था। लूसीफर ने सबसे पहले गॉड की जगह एक शैतान को धरती पर बिठाया। लोगों के पास उसकी प्रार्थनाएं गई, उसने इंसानों को समझा और मॉडर्न जमाने में टीवी के जरिए उसने आने वाली जनरेशंस के बच्चों को ऑल्टरनेट से रिप्लेस कर दिया। अब ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये एक काल्पनिक दुनिया में चल रहा है जिसका नाम है मंडेला काउंटी। यहाँ की पॉपुलेशन 1992 में 14,763 थी, जो 2009 में सिर्फ 1,075 बच गई है। या तो लोग मारे गए हैं या फिर भाग गए हैं। और ये जो मंडेला कैटलॉग की दुनिया है ना, यहाँ पर तुम्हारा अपना चेहरा ही तुम्हारा दुश्मन है, क्योंकि तुम खुद एक ऑल्टरनेट हो। यहाँ पर टीवी देखना मना है, इसकी सजा है सिर्फ मौत। और ये जो कहानी है ना, इसे बनाया है एलेक्स ने। स्वीडन में 2009 में 17 साल का एक लड़का एलेक्स किस्टर जो कि एक स्टोरी लिख रहा है। ये कहानी तो पूरी तरीके से फिक्शन है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एलेक्स ने ये अपने मन के अंदर के डर को शब्दों में उकेरा है। और जो लोग भी इस कहानी को ज्यादा डीप में समझ लेते हैं या फिर मंडेला कैटलॉग के सारे एपिसोड्स को रात में देख लेते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ अजीब होने लगता है। वो लोग बाहर निकलने से डरने लगते हैं, अपने घर के टीवीज को फोड़ देते हैं। उनको लगने लगता है कि अब उनके घर में कोई इमेजिनरी फ्रेंड घूम रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये था मंडेला कैटलॉग के ऊपर बना तुम्हारा मोस्ट डिमांडेड वीडियो ऑन दिस चैनल। एंड बिलीव मी, इस टॉपिक पर वीडियो बनाना आसान नहीं था, क्योंकि मंडेला कैटलॉग के वीडियोस बहुत ज्यादा लंबे हैं। उन सबको देखकर उनकी कहानी को कंपाइल करके तुम्हारे सामने लाना आसान काम बिल्कुल भी नहीं था। और तभी तो ये आसान काम कोई नहीं करता, तभी तो पूरी यूट्यूब कम्युनिटी में, खासकर हॉरर कम्युनिटी में, किसी ने भी मंडेला कैटलॉग को एक्सप्लेन नहीं किया है। तो अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो देखने में मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही मजेदार वीडियोस आते रहेंगे, वो भी तुम्हारी डिमांड पर बने हुए। सो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मैं जा रहा हूं माइंड फ्रेश करने, क्योंकि मंडेला कैटलॉग के वीडियोस देख देख के मेरा दिमाग तो भाई घूम रहा है। तो तुम लोग अपना ध्यान रखो, मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।